जेरी अब नहीं रहा, ये बिल्कुल ही पक्की न्यूज़ है। 20 तारीख को दोपहर में ही वो हम सबको छोड़ के जा चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स मुझे कल से ही आ रहे थे, पर मुझे ऐसा लगा कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि वीडियोज़ बनाने के लिए, करने के लिए कुछ भी लोग कर रहे हैं। सपना को किस तरीके से तोड़ा जाए, निचोड़ा जाए, किस तरीके से उसको परेशान किया जाए करके कुछ भी लोग न्यूज़ फैला रहे हैं। इसलिए मैंने इस पर कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। लेकिन आज ये कंफर्म हो चुका है कि जेरी नहीं रहा और 20 तारीख को दोपहर में ही वो हम सबको छोड़ के जा चुका है, क्योंकि उसका 1 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो खाना पीना भी छोड़ दिया था और 1 हफ्ते से उसको ड्रिप भी लग रही थी। उसकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी थी, उसको ब्लड भी चढ़ा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। शायद उसकी उम्र हो गई थी अब, क्योंकि सपना ने एक ब्लॉग में बहुत पहले बताया हुआ था, जब द रोड को वो ब्लॉगिंग चैनल बना रही थी, तो सपना ने बोला था कि ओगी और जेरी की उम्र हो चुकी है, इसके लिए हम उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। उसकी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही रहती है, इसलिए मैं उसको बिना वजह का वीडियोस में नहीं ला सकते हैं। और हैंडल भी शायद वो लोग नहीं हो रहे थे, क्योंकि सपना खुद ही इतनी दुखी और इतनी परेशान थी। उसमें ओगी और जेरी का ब्लॉग वो नहीं लेके आ पा रही थी, क्योंकि राजवीर और सूरज भाई ही थे जो कि सूरज भाई उसको हैंडल करते थे। उसका जो भी ट्रेनिंग वेनिंग था सब वही देखते थे। लेकिन उनके जाने के बाद राजवीर भाई भी करते थे, और उनके जाने के बाद तो ओगी और जेरी खुद ही इतने उदास रहने लगे। बोलते हैं ना, ये जो पेट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। ये डॉग होते हैं ना, इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। इनमें इतनी समझ, इतनी वफादार होते हैं ना। राजवीर भाई जाने के बाद ना, वो हमेशा, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि वो कितने दिनों तक, तो मैंने वीडियो में देखा था ना, वो गेट के बाहर जाता था, मुंडी निकाल करके देखता था, उसमें से एकदम उदास रहता था। उसके आंखों से पानी आते थे। जहाँ राजवीर भाई का चप्पल, जूता या कपड़े कुछ रहते थे ना, वो वहीं लेटा रहता था। घरों घरों में वो ढूंढता था। वो खाता पीता नहीं था। वहीं से शायद वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो रहने लगा था, क्योंकि ये बोल नहीं पाते, अपनी दुख को बयान नहीं कर पाते, लेकिन इनमें समझ सब होती है। उसको करके पता चल गया था। और ये जो होते हैं ना, जो इनके मास्टर होते हैं, उनके लिए ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। देखा ही होगा, सपना का तो प्रेगनेंसी से लेके उनके बच्चों के बड़े होने तक आरूही के वो इतना ख्याल रखता था। डॉग होकर इतना ख्याल रखता था कि सपना ओगी, अरे आंसू, आरूही को और आरू को अगर लेटा देती थी, सुला देती थी कहीं ना, तो बैठा रहता था, अपना एक हाथ भी उसके ऊपर रखा रहता था। शुरू में जब मुझे नहीं समझ में आता था, मैं बोलती थी यार, बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि बच्चे को इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो लोग इतना ख्याल रखते थे, उसको नहलाते धुलाते, और सब लोग बोलते हैं कि इनसे इन्फेक्शन नहीं होता है कोई। उनका ख्याल रखता था। अगर अंशु, जैसे वो लोग कोई वीडियो डालते थे, अंशु अगर कहीं हटा लेती थी या दरवाज़ा बंद रहता था, सपना बोलती थी कि इसमें कोई आना नहीं चाहिए, तुम ख्याल रखना अंशु और आरूही का। तो यहाँ था, अंशु को आने भी नहीं देता था, बाहर से वो भौंकने लगता था, दौड़ाने लगता था। तो शायद राजवीर भाई जाने के बाद सब, 1-2 तो मुझे कमेंट इस तरीके के भी आए थे कि मतलब उस घर पे पता नहीं क्या हो गया है, कि कोई भी नहीं रहा उस घर में। पहले राजवीर भाई, सूरज भाई, उसके बाद सपना इस तरीके से चली गई, अंशु चली गई, और अब जेरी का जाना, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। मैं बताऊँगा, उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसका विदा किया, अच्छे से उसको जो भी उसका करना वरना था सब बहुत अच्छे से किया। लेकिन जब हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बोलते ना, द रोड चैनल का जो ओनर था ना, वो जेरी ही था। उसी के ही नाम से वो चैनल चलते थे। बाद में जब सपना से हैंडल नहीं हुआ, तो सपना ने उसको ब्लॉगिंग का चैनल बना दिया, और उसकी पुरानी वीडियो है, आप लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इतनी तकलीफ़ हो रही, क्योंकि हम शुरू से देखते थे। मैं तो बहुत सोचती थी कि यार कितना अच्छा, मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती थी कि कितना मतलब समझदार है यार ये डॉगी, सब कुछ करता है। ये लोग बुलाते हैं, करते हैं, इनके पास जाता है, बच्चों का इतना ख्याल रखता है। सपना जब प्रेग्नेंट थी तो सपना का इतना ख्याल रखता था। राजवीर भाई एप्पल वैपल कुछ काटते थे ना, भाग के सपना के पास जाता था कि वो सपना को देना है करके। मैं बोली कैसे? तो फिर लोग मुझे मतलब बोलते थे कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ट्रेनर होता है वो, उस तरीके का उनको सिखाया होता है। और डॉगी को तो सब ऐसे भी बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वफादार भी होते हैं इंसानों के प्रति। जैसे एक मेंबर होता है घर से का, उस तरीके से वो लोग ख्याल करते हैं।
तो सपना की तरफ से तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन उन्हीं के ससुराल में जो उनके सास ससुर के पास रहने के लिए तीसरा व्यक्ति गया हुआ है उनके ससुराल में, उधर से ही अपडेट आया हुआ है। तो ये बिल्कुल ही पक्की न्यूज़ है। सपना के लिए भी ये बहुत शॉकिंग और बहुत तकलीफ भरा न्यूज़ होगा। अंशु सुनी होगी तो उसके लिए भी ये बहुत, बोलते हैं ना, उन लोगों ने तो छोटा सा पप्पी था तब से इतने बड़े में देखा है, जान बसती थी उन लोगों की, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। हो सकता है कल तक सपना का कोई ब्लॉग आए, सपना उसमें बताए, लेकिन सुनकर बहुत तकलीफ हुआ। इतना मुझे ऐसा हुआ, पहले तो मैं सोची कि यार शायद ये फेक है, झूठ है करके। इस कल से ही मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं बोली नहीं भाई पता नहीं है तो मैं इस तरीके से कैसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल ही सच न्यूज़ है। सास ससुर को भी कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि वो लोग ही ख्याल रखते थे। सपना के जाने के बाद, अंशु के जाने के बाद तो वही लोग थे उस घर के, बोलते ना, डॉग के दरवाजे पे रहते हुए भी उस घर का बाहरी इंसान नहीं आ सकता कोई, क्योंकि उनको सूंघ के, उन स्मेल से पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई एंटर मार रहा है। तो वो लोग बिल्कुल भी, सास ससुर जो थे वो बिल्कुल सेफ थे ओगी और जेरी के रहते हुए, लेकिन वो भी नहीं रहा। मुझे सबसे ज़्यादा ओगी के लिए तकलीफ़ हो रही है कि बेचारा कितना अकेला हो गया। अब बोलते ना, ये लोग बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, पर इनको महसूस होता है, इनको अंदर से दर्द होता है, तो उसको अंदर से दर्द होगा। राजवीर भाई, सूरज भाई का जाना, उसके बाद अंशु चली गई, सपना चली गई, फिर अब ओगी वो भी चला गया, घर उसको कितना सूना सूना लगेगा। तो गाइस मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं था, मुझे बिल्कुल ही ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे पता चला तो मैं बोली बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फेक न्यूज़ है, सच न्यूज़ है। तो ये बिल्कुल ही पक्की न्यूज़ है। और मुझे भी सर्दी से ना मेरा आवाज़ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं आप तक जाएगा। वैसे मैं हेडफोन लगा करके बोली हूँ तो शायद आप लोगों को सब कुछ क्लियर सुनाई देगा। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग जेरी के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और दुआ करिएगा कि उसको एक अच्छा सा, बोलते ना, भगवान के पास जाए, उसके आत्मा को सब कुछ मिले, एक अच्छे जीव में जाए वो। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।